बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्यूस्ट न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। कराची में थड्डू डैम ओवरफ्लो, नदियां भर गई, मोटरवे और तालीमी इदारे बंद। रेस्क्यू के लिए फौज तलब। सुपर हाईवे पर वाक़िया अल हबीब रेस्टोरेंट के तरफ सड़क ज़ेर आब आ गई है, जिसकी वजह से कराची से हैदराबाद और हैदराबाद से कराची दोनों तरफ की ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस ने तस्दीक की है कि पानी की सतह बुलंद होकर मोटरवे के किनारे से टकरा चुकी है और सुपर हाईवे का बड़ा हिस्सा ज़ेर आब आ गया है। इसके पेश नज़र M9 के दरमियान मौजूद क्रश बैरियर को हटाकर पानी के बहाव का रास्ता देने की कोशिश की जा रही है। सुपर हाई के इतराफ की मुतअद्दिद रिहायशी आबादियों में सैलाबी रेला दाखिल हो गया है और मुतअद्दिद मुकामात पर 4 ता 5 फुट पानी जमा हो गया है। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर कमिश्नर कराची ने रेस्क्यू और इमदादी टीमों को फौरी तौर पर मुतहरिक कर दिया। तर्जुमान वज़ीर आला हाउस के मुताबिक सूरत हाल का जायजा लेकर मोटरवे के दरमियानी दीवार को तोड़कर पानी निकाला जा रहा है ताकि ट्रैफिक बहाल की जा सके। गुडाप टाउन में वाक़िया थड्डू डैम शदीद बारिशों के बाद ओवरफ्लो हुआ, जिससे निकलने वाला सैलाबी रेला सादी टाउन में दाखिल हो गया। मकीनों में खौफ व हरास फैल गया और लोग अपने घरों, सामान और गाड़ियों को बचाने की जदोजहद जारी रखे हुए हैं। भारत में मोदी का दौर इक़्तिदार आज़ादी इज़हार जुर्म बन गया। इख्तिलाफ राय गुनाह। हिंदू इंतहा पसंद जमात BJP की कठपुतली मोदी सरकार में भारत में आज़ादी इज़हार और सहाफ़त पर बढ़ती पाबंदियों के हवाले से बैनुल-अक़वामी जरीदे अल जज़ीरा ने तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें मोदी के ज़ेर इक़्तिदार भारत में सेंसरशिप के बढ़ते रुझान को बेनकाब किया गया है। बैनुल-अक़वामी जरीदे अल जज़ीरा के मुताबिक सहवा के जरिए मेटा और गूगल समेत मुतअद्दिद सोशल मीडिया कंपनियों को हुकूमत मुखालिफ पोस्ट हटाने का नोटिस दे दिया। अक्टूबर 2024 में मोदी सरकार ने सेवक प्लेटफॉर्म के जरिए जिले अफसरान और पुलिस को भी सेंसरशिप अख्तियार दिए थे। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2024 से अब तक 3465 URLs पर तकरीबन 300 टेक डाउन की दरख्वास्तें दायर की गई हैं। सेवक सेक्शन 79(3) इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट के हिफाजती इक़दाम को बाईपास करता है। हजारों नामालूम अफसरान एक तरफा फैसला कर सकते हैं कि कौन सी मालूमात गैर कानूनी है और भारत भर में ब्लॉक होनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस की समाअत हुई, जिसमें जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती ने गन्नापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालत ने हुक्म दिया है कि अली अमीन गन्नापुर को गिरफ्तार करके 17 सितंबर को अदालत में पेश किया जाए। दौरान समाअत अदालत में इनकी जानिब से कोई नुमाइंदा इब्तदाई तौर पर मौजूद नहीं था। बाद समाअत के दौरान गन्नापुर के वकील राजा ज़हुरुल हसन अदालत में पेश हुए और वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की इस्तदा की। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सर आपने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं, अगर मुल्ज़िम पेश हो तो आप वारंट मनसूख कर दें। जज मुबशर हसन चिश्ती ने रिमार्क्स दिए कि आप मुल्ज़िम पेश करें, मैं वारंट मनसूख कर दूंगा। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया है कि अब तो मीडिया पर खबर चल गई है, मौकल की सबकी हो चुकी है। अदालत ने जवाब दिया कि मैं मीडिया को क्या कह सकता हूँ, अगर आपका कोई जूनियर भी आकर तारीख ले लेता तो मैं केस रख लेता। कतर पर हमले का फैसला किसका था? अमरीकी सदर का अहम बयान सामने आ गया। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक अपने एक बयान में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कतर पर एक तरफा बमबारी इसराइल या अमेरिका के मकासद को आगे नहीं बढ़ाती। कतर पर हमले का फैसला इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का था, मेरा नहीं। अमरीकी सदर का कहना है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को कतर के साथ दिफाई ताउन के मुआहदे को हतमी शक्ल देने का कहा है। ट्रंप के मुताबिक कतर एक खुद मुख्तार मुल्क और अमेरिका का करीबी इत्तेहादी है। कतर हमारे साथ मिलकर बहादुरी से अमन कायम करने की कोशिश कर रहा है, जबकि हमास ने गजा के अवाम की बदहाली से फ़ायदा उठाया। वाज़ेह रहे कि इससे कबल व्हाइट हाउस की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि अमरीकी हुकूमत की जानिब से कतरी हुकाम को दोहा में होने वाली इसराइली हमले के बारे में आगाह कर दिया गया था। ताहम कतरी हुकाम ने इसकी तरदीद की है। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने व्हाइट हाउस के बयान की तरदीद करते हुए कहा गया कि कतर को हमले की पेशगी इत्तला दी जाने के खबरों में कोई सदाकत नहीं। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें क्यूस्ट न्यूज़।